एक बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में टल सकती है बोर्ड की परीक्षाएं। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने संकेत दिए हैं, पंचायत चुनाव की तारीखों के बाद इसका फैसला होगा। जरूरी हुआ तो परीक्षा की डेट में बदलाव करेंगे, ये कहना है डिप्टी सीएम का। 24 अप्रैल से शुरू होनी है यूपी बोर्ड की परीक्षाएं, लेकिन इसी बीच पंचायत चुनाव भी आ रहे हैं और ऐसे में हो सकता है कि पंचायत चुनाव की तारीखों का जब ऐलान होगा तो परीक्षा की तारीखों में फेरबदल की जा सकती है। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा उन्होंने कहा कि यूपी में बोर्ड की परीक्षाओं की तारीख में बदलाव हो सकता है, परीक्षाएं कुछ आगे तक टल सकती हैं, ये संकेत उन्होंने दिया और इसकी वजह पंचायत चुनाव बताई गई है। पंचायत चुनाव की तारीखों का अभी तक ऐलान नहीं हुआ है। जैसे ही पंचायत चुनाव की तारीख आएगी, अगर कोई तारीख बोर्ड परीक्षा से मैच करेगी तो ऐसे में वो परीक्षा रद्द हो जाएगी, वो परीक्षा पोस्टपोन्ड हो जाएगी, वो टल जाएगी वो परीक्षा। 24 अप्रैल से बोर्ड की परीक्षाएं शुरू होनी है, लेकिन इसी महीने में, अप्रैल के महीने में ही पंचायत चुनाव भी होने हैं उत्तर प्रदेश में। और ऐसे में जाहिर सी बात है, व्यवस्था को लेकर एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। एक तरफ प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव और दूसरी तरफ बोर्ड परीक्षाएं, तो व्यवस्था ठीक रहे और इसके लिए चुनाव के मद्देनजर बोर्ड परीक्षाओं की तारीख आगे बढ़ाई जा सकती है। हालांकि अभी तक पंचायत चुनाव को लेकर तारीख का ऐलान नहीं हुआ है। ये मामला हाई कोर्ट और अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। खासकर रोटेशन, आरक्षण में रोटेशन को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। 26 तारीख को सुनवाई होनी है, जबकि 27 को फाइनल सूची आनी है सीटों के आरक्षण को लेकर। उससे पहले सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी और उसके बाद ही जब सूची आ जाएगी और उसके बाद होली के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि तारीखों का ऐलान होगा। प्रशांत पांडे हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। प्रशांत, ये बहुत ही अहम जानकारी है, बोर्ड की परीक्षाएं भी आगे टल सकती हैं। निश्चित रूप से आज दिनेश शर्मा डॉक्टर उप मुख्यमंत्री हैं सूबे के, उन्होंने ये संकेत दिए हैं कि पंचायत चुनाव की तिथियों की घोषणा के आधार पर बोर्ड की जो तिथियां हैं उसको आगे बढ़ाया जा सकता है। उन्होंने साफ तौर पर संकेत दिए हैं कि जो बोर्ड परीक्षा आगामी 24 अप्रैल से होनी है, उन तिथियों को आगे बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि पंचायत की तारीखों के ऐलान के बाद में ये फैसला दिया है। तो उन्होंने साफ तौर पर एक संकेत दिए हैं कि तिथियां आगे की जा सकती है पंचायत के अनुसार। जी, धन्यवाद प्रशांत, इस वक्त ये पूरी जानकारी देने के लिए। तो होली के बाद उम्मीद की जा रही है कि पंचायत चुनाव को लेकर तारीख का ऐलान होगा। 4 चरणों में ये चुनाव होगा और उस तारीख के ऐलान के बाद इस बात पर फैसला होगा कि क्या बोर्ड के एग्जाम आगे पोस्टपोन किए जाए। असम में योगी, जी हां, सीएम योगी ने आज असम में ताबड़तोड़ 3 रैलियां की है। सीएम योगी ने आज असम में जयपुर, देव, सिलचर और बोरखोला में रैली को संबोधित किया। सीएम योगी की रैली में भारी भीड़ नजर आई। रैली में लोग जय श्री राम के नारे लगा रहे थे। सीएम योगी ने अपने संबोधन में कहा कि बीजेपी ने 5 सालों में असम में विकास का काम किया। सीएम योगी ने कांग्रेस समेत दूसरे दलों पर निशाना भी साधा। सीएम ने कहा कि जब से बीजेपी की सरकार असम में बनी है, बीते 5 सालों में असम में कोई दंगा नहीं हुआ, कोई हिंसा नहीं हुई, जबकि इससे पहले बहुत ही अशांति रहती थी। सीएए का मुद्दा भी उठाया सीएम योगी आदित्यनाथ ने असम की रैली में। विगत 5 वर्ष के दौरान विकास की एक नई ऊंचाइयों को छूता हुआ दिखाई दे रहा है। ये सब संभव हो पाया है प्रधानमंत्री मोदी जी की दूरदर्शिता के कारण। और आप सबने 5 वर्ष पहले भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास किया था, भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन और अपना आशीर्वाद दिया था। आज इसका परिणाम है किसी सोनोवाल जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 5 वर्ष के अंदर असम को एक नई पहचान, देश को विभाजन के कगार पर पहुंचाई थी। अन्यथा बांग्लादेश और पाकिस्तान भी भारत का हिस्सा हुआ करता है।
1947 में थी, जिसके बारे में 1947 के पहले, 1945 के पहले बंगाल की धरती पर पैदा हुए महान क्रांतिकारी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस को आगाह किया था। लेकिन कांग्रेस है कि सुधरने का नाम नहीं ले रही।